नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास ये लुसेंट जी के बुक होगा ही। इसको पढ़ने का बेहतरीन तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, दो तरीका मैं बताने वाला हूँ। पहला कि ग्रुप डिस्कशन करके आप इस बुक को कैसे पढ़िएगा, उसमें कौन कौन सा रूल लगाइएगा ग्रुप डिस्कशन में, ताकि इस बुक को आप आसानी से पढ़ पाइएगा। दूसरा है सेल्फ़ स्टडी। सेल्फ़ स्टडी आप घर पे अकेले हैं तो किस तरह से पढ़िएगा, क्या रूटीन रखना चाहिए, डेली कितना पढ़ना चाहिए, ताकि यह बुक जो है आप पढ़ पाए आसानी से कम समय में। तो ये दो तरीका ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो देखिए, यदि आप ग्रुप डिस्कशन का बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में 2 से अधिक विद्यार्थी में ही तो ग्रुप डिस्कशन होगा। तो उसमें कोई एक हेड नहीं रहने वाला है। उसमें जितने भी ग्रुप डिस्कशन में विद्यार्थी हैं वो सब अपने आप में हेड है। नियम क्या लगाइएगा कि कोई भी टॉपिक मिलता है तो रूटीन बना दीजिए कि इस दिन को किसको मिलेगा और अगला दिन किसको मिलेगा, इस तरह से सभी विद्यार्थी को, और टॉपिक पे उसको क्वेश्चन बना के लाने कहिए। और सभी विद्यार्थी जो बच गए हैं उनको याद करके कहिए आने। अगला दिन जब वह विद्यार्थी क्वेश्चन बना करके लाएगा तो वह ग्रुप डिस्कशन नहीं करेगा, क्यूज कर लेगा उस क्वेश्चन से। मान लेते हैं कि कोई भी टॉपिक है, जैसे मगध साम्राज्य टॉपिक ले लिए और एक विद्यार्थी को कहा गया कि तुम इस पर क्वेश्चन बना करके लाओ, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को, जैसे 100 प्रश्न यदि आप बना करके लाए हैं तो 5 स्टूडेंट हैं तो 20-20 प्रश्न होगा। उसमें भी क्राइटेरिया रखिए कि इसमें 15 से 16 प्रश्न का जवाब यदि आप नहीं देते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि भाई टॉपिक सिलेक्टेड है, कहा गया है कि इसको याद करके आना है, तो कोई भी पूरा बताना है। तो क्राइटेरिया रखिए ना प्रश्नों का कि इतना प्रश्नों में जो है आप क्वालिफाई हो जाइएगा और इतना के बाद जो है डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो इस तरह से प्रश्नों में क्राइटेरिया रख लीजिए, पास होने का और फेल होने का। और जो फेल होगा ना उससे फ़ाइन रखिए, वो वही फ़ाइन, कुछ पैसे रखिए फ़ाइन। अब फ़ाइन जब देगा तो उससे मैगज़ीन आएगा। देखिए, मैं नालंदा ज़िला के एक छोटे से शहर एकंगरसराय में मतलब 2011 में ही ओपनिंग किए थे एक कोचिंग। उसमें जो क्यूज करवाते हैं ना, इसी तरह से करवाते हैं। और अधिकतर लड़का जो है कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है आज, और बहुत सारे लड़का को सिलेक्शन मिला है। तो लुसेंट जी के बुक इम्पोर्टेंट तो है ही, इसको पढ़ने का, देखिए हर एक विद्यार्थी के पास होता है यह बुक, लेकिन पढ़ने का तरीका, सही तरीका मालूम रहे तब ना। देखिए, क्यूज में हम इस तरह का रूल रखते हैं, जो अगर 20-20 प्रश्न सभी विद्यार्थी से हुआ ना, 16 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाइएगा तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, आप पर चार्ज लगेगा, फ़ाइन हो जाएगा। अगला दिन क्या होगा कि अगला दिन किसी दूसरे विद्यार्थी को कहा जाएगा कि तुम जो है अगले टॉपिक पे क्वेश्चन बना करके लाओ। अब बाकी के विद्यार्थी उसको याद करके आएंगे। तो अगला दिन जब वह विद्यार्थी जब तैयार करके आएगा प्रश्न, तो सभी प्रश्न जो है सभी विद्यार्थी से पूछा जाएगा। तो इस तरह से डेली का डेली हो जाएगा। और मैक्सिमम जो है 2 पेज 3 पेज रखिए। तो ये भी एक तरीका है कि ग्रुप डिस्कशन से आपका तैयारी हो जाएगा। और धीरे धीरे जब ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा तो अपने आप में आप जो है रूल आप उत्पन्न कीजिएगा, अपने आप आपको लगेगा कि नहीं ऐसा रूल होना चाहिए, नहीं ऐसा रूल होना चाहिए, ताकि उसमें कोई एक हेड नहीं, वो सब हेड रहता है। तो ईमानदारी से पढ़िएगा, जब आपको पढ़ना ही है तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आप यह सोच करके किताब लिए हैं कि पढ़ेंगे ना कभी पढ़ेंगे, तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। सीरियस हो करके रेगुलर कंटिन्यू पढ़िएगा और जो नियम है वह फॉलो कीजिए अपने जो है क्यूज़ में या जो भी है। और देखिए, सेकंड जो नियम है वह है आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, अपने आप कैसे पढ़िएगा। देखिए, अपने आप पढ़िएगा कब, आप जब सोच लिए हैं कि हमको अपने आप पढ़ना है, किसी का दबाव तो आपके ऊपर होगा नहीं, आपके ऊपर अपने आप का दबाव है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं पूरे लुसेंट जी के बुक को, यही ना। थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाइए। इसमें 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है तो किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर कुछ हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये तो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। 2 महीना में सभी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी बचा इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो ये सभी का जो है डेली का रूटीन बना लीजिए। 2 से 3 पेज पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न का जो है प्रश्न उत्तर बनाइए। यदि आप क्वेश्चन आंसर नहीं बनाते हैं
तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेल्फ स्टडी में एक बात और ध्यान आपको रखना है, क्वेश्चन तो बनाना ही है, लेकिन जो टॉपिक यदि आप पढ़े हैं उस टॉपिक पे थोड़ा सा अपना रिसर्च कीजिए, अपना सोचिए मैंने क्या पढ़ा है, मेरा दिमाग क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है प्रश्नों का कि नहीं दे रहा है, अपने आप सोचिए। जहाँ पे आप भूल रहे हैं थोड़ा सा देख करके फिर से याद कर लीजिए। तो ये सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा नियम है कि आप जो पढ़े हैं उसको आप सोचिए अपने आप पे कि हम क्या पढ़े हैं, और जो हम पढ़े हैं वह उसका जो प्रश्नों बनता है वह प्रश्नों का जवाब हम दे पाते हैं कि नहीं, ये सोचिए। और डेली का 2-3 पेज का जो है रखिए रूटीन, और लगभग 2 से 3 चैप्टर का रूटीन रखिए कि इतिहास में 2 पेज, भूगोल में 2 पेज, राज्य व्यवस्था में 2 पेज। हमको पढ़ करके क्वेश्चन भी बनाना है, ये नहीं कि खाली पढ़ना है। यदि जल्दी समाप्त करना चाहते हैं तो ये रूल आप लगाइए, तब जा कर के सेल्फ स्टडी होगा। ऐसा नहीं कि 1 पेज पढ़ लिए बस हो गया, तो 1 पेज पढ़ने से थोड़ी ना होगा, 400-500 पेज है उसमें, तो कैसे होगा। 2-2 पेज यदि सभी विषय में यदि आप पढ़ते हैं तो कम से कम 10 पेज डेली पढ़िएगा, तब जा कर के 50 दिन में ख़त्म हो पाएगा। केवल पढ़ने से भी नहीं होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बनाना होगा। थोड़ा सा प्रीवियस पेपर का आपको देखना होगा कि प्रीवियस पेपर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों को और भी ज़्यादा ध्यान दे करके जल्दी उसको याद कर लीजिए। तो देखिए, यदि आप ये सोचते हैं कि हमको पढ़ना ही है तो आपको कोई रोकेगा ही नहीं, लेकिन आपके ऊपर किसी दूसरे का दबाव है, किसी दूसरे का मतलब कि प्रेशर है कि भाई तुम पढ़ो, और आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं अपने आप में, तो नहीं पढ़ पाइएगा ना। आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिल कह रहा है पढ़ने का, आप पढ़ पाइएगा। आप उतना मेहनत कीजिए, मेहनत करके कुछ भी किया जा सकता है ना। तो यही है कि एक आप जो है ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ सकते हैं और दूसरा सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं। ये बुक हर विद्यार्थी के पास मिल जाता है, सिर्फ मिलता ही है। अधिकतर विद्यार्थी को देखते हैं कि खरीद के रख दिया, बस रखने से तो काम चलेगा नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अपने ऊपर विश्वास रखिए और ईमानदारी से पढ़िए। अब देखिए, जब पढ़िएगा तो आपको अपने आप जो है थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तो अपने आप लगेगा कि अब किस तरह से पढ़ा जाए। हम जो बता रहे हैं वो भी नियम फेल हो जाएगा, आप नया नियम ले आइएगा कि अब इस तरह से पढ़ा जाए। देखिए, एक पेन मिलता है, हाइलाइटेड पेन, उससे जो है अंडरलाइनिंग होता है ना, उससे जो है अंडरलाइनिंग कीजिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा वह टॉपिक। कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में जो अच्छे पॉइंट होते हैं उसको आप उस पेन से हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट करने का मतलब है कि बाद में उसी पॉइंट पे मेरा नज़र जाएगा। तो आप केवल देख करके उस बुक में आप टॉपिक को देख करके याद कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे महात्मा बुद्ध, ठीक। अब महात्मा बुद्ध, उसमें जातक को कलर किया हुआ है, हाईलाइट कर दिए हैं आप, ठीक है। जातक जैसी, तो जातक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है ना, जिसमें बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म की कहानी मिली है। तो इस तरह से केवल जातक को ही नहीं रखना है, जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए उस पेन से। अब बाद में हम केवल उसको देखेंगे तो मेन जो हाईलाइट पॉइंट है केवल उसे देख करके सर्च करेंगे दिमाग में कि ये क्या था, ये क्या था, जब तब जो है हमारा दिमाग बोलेगा वो जातक ग्रंथ था, है ना, इस तरह से। तो हर टॉपिक में जो आप हाईलाइट कीजिए, हर चैप्टर में इस तरह से हाईलाइट करने के बाद उसे अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। डेली पढ़िए, 4 से 5 घंटा पढ़िएगा, 50 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ है नहीं, ये बुक के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा बुक आप देखे होंगे, हिस्ट्री का इतना मोटा बुक, मतलब राज्य व्यवस्था का इतना मोटा बुक, है ना। तो उससे जो है निचोड़ करके मेन पॉइंट जो है लुसेंट बुक में दिया गया है। अब उसे भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, तब किसे पढ़ पाइएगा। हाँ, जितने भी जो है ग्रुप डी, ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम होता है बिहार में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी जो संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, या जीके जीएस से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, उसे लगभग इसी बुक से पूछा जाता है। आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सेटों में भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण, पढ़ने का तरीका मैं बता दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।